नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। भारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हिंदुस्तान में एक ऐसा चीफ जस्टिस आया है जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीठ पर बैठकर ये पीड़ा व्यक्त की कि वे देश को तारीख पर तारीख से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इस टिप्पणी ने देश को आशान्वित किया है कि वे अदालतों में लंबित करोड़ों मुकदमों के निपटारे में तेजी लाने में कामयाब हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी शुरुआत वकीलों से की है। वे वकील जिनसे कानूनी प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ साथ भारत का हर तबका घबराता है, क्योंकि वे न सिर्फ संगठित हैं बल्कि छोटी छोटी बातों पर हड़ताल पर उतर आते हैं। इससे मुवक्किलों को परेशानी होती है, इसके साथ मुकदमों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। आज इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में फरवरी मार्च 2023 में वकीलों की हड़ताल मामले पर प्रसंज्ञान लेकर बार एसोसिएशन को आदेश दिए हैं कि वे 3 सप्ताह में एक शपथ पत्र देकर ये अंडरटेकिंग दे कि उसके सदस्य हड़ताल पर नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो उसके लिए वे पिछले दशक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही हड़ताल करेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरीश उप्पल बनाम संघ मामले का हवाला देते हुए कहा है कि वकीलों को अगर हड़ताल की जरूरत पड़े तो वे सिर्फ और सिर्फ हरीश उप्पल मामले में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही हड़ताल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकीलों से अंडरटेकिंग मांगना निश्चित तौर पर वकील समुदाय को नहीं भाएगा। इस मामले में बार एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता ने यह कहा कि फरवरी मार्च 2023 में राजस्थान में वकीलों की हड़ताल नहीं थी, बल्कि राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन था, क्योंकि जोधपुर में एक वकील की सड़क पर सरेराह हत्या कर दी गई। सड़क पर उसका मर्डर कर दिया गया और वकीलों ने आंदोलन करके सरकार से ये मांग की कि वह हत्यारे को गिरफ्तार करे। वकीलों का ये तर्क, सुप्रीम कोर्ट में पेश अधिवक्ता का ये तर्क मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वह अंडरटेकिंग दे कि वकील न सिर्फ हड़ताल पर नहीं जाएंगे बल्कि उनकी हड़तालों के दौरान जो वकील काम करना चाहते हैं, बार एसोसिएशन उनकी सनद निरस्त नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी की है। अगर देश के मुकदमेबाज मुवक्किल उस टिप्पणी को अंगीकार कर लें तो शायद देश के वकील हड़ताल करने से कतराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश उप्पल मामले में निर्णय दिया था कि हड़ताल का आह्वान, वकीलों की हड़ताल अपने ग्राहकों यानी मुवक्किलों के साथ किए गए उस अनुबंध का उल्लंघन है जिसके तहत उन्होंने उनके मामले की पैरवी करने के लिए निश्चित राशि
फीस के रूप में हासिल की थी। इसके अलावा हरीश उपल मामले में अदालत ने यह निर्णय भी दिया था, अपने निर्णय में यह भी शामिल किया था कि हड़ताल औद्योगिक विवादों में ही मान्यता प्राप्त है, यानी हड़ताल का अधिकार मजदूरों को ही प्राप्त है। जिनके औद्योगिक विवादों का निपटारा सामान्य बातचीत से नहीं होता है तो वे हड़ताल कर सकते हैं। वकीलों की हड़ताल औद्योगिक विवादों की डेफिनेशन में नहीं आती। हालांकि हरीश उपल मामले में दिए गए निर्णय में यह रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट ने जिस अनुबंध की चर्चा की है कि वकील अपने मुवक्किलों के साथ अनुबंध का उल्लंघन करके ही हड़ताल करते हैं, तो उसके आधार पर मुवक्किल हड़ताल अवधि के दौरान उनके मुकदमों की सुनवाई में हुई देरी का मुआवजा भी मांग सकते हैं। यद्यपि भारत में अभी तक ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि देश के वकील इतने संगठित हैं कि वे जरा जरा सी बात पर हड़ताल पर उतर आते हैं। इस हड़ताल में सबसे ज्यादा वो जो हड़ताल करते हैं वो या तो कानूनी प्रशासन के साथ उनका टकराव होता है या फिर पुलिस के साथ टकराव होता है। अन्य मामलों में हड़ताल कम की जाती है, लेकिन पुलिस और कानूनी प्रशासन के साथ टकराव में जीत हासिल करने के लिए वकील अक्सर हड़ताल का सहारा लेते हैं। वे न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ भी हड़ताल कर बैठते हैं। वे न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने पर भी हड़ताल करते हैं, जबकि अदालत 20 साल पहले ये कह चुकी है कि हड़ताल का एक बेस होना चाहिए, वो न्याय संगत होनी चाहिए, और न्याय संगत होगी तो ही सुप्रीम कोर्ट इस हड़ताल को इग्नोर करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।